राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आप लोगों के बहुत सारे जो है हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी अमीर बनने के क्या उपाय हैं या बरकत घर में आने के क्या उपाय हैं और किस प्रकार से हम लोग अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अमीर अगर आपको बनना है, बरकत अगर आपको करनी है, तो लोगों से सबसे पहला काम तो ये है कि ईर्ष्या करना छोड़ दे। लोगों से ईर्ष्या करना छोड़ दे, जेलस करना छोड़ दे। आपसे कोई ज्यादा अमीर हो रहा है या आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई आपसे अमीर हो रहा है तो उससे जेलस करना बिल्कुल छोड़ दे। आपकी फ्रेंड कोई आपसे अमीर हो रही है, आपका कोई भाई आपसे ज्यादा अमीर हो गया है, तो बिल्कुल भी उससे ईर्ष्या की भावना ना रखें। ईर्ष्या करने से हमारे एक ग्रह नहीं 9 के 9 ग्रह जो है वो खराब हो जाते हैं। दूसरा जो है, अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से बात करें तो आप अपने धन भाव को जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव करें। आपकी किस्मत के उपाय हैं वो करें। और किस्मत के उपाय जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, 3-4 आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ कि जिनको करते ही अगर मेरे 7-8 उपायों में से अगर आपने 3-4 उपाय भी कर लिए तो आपके जीवन में जो है अमीर बनने के रास्ते जो है वो खुलेंगे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए खुलेंगे भी और वो स्थायी भी रहेंगे। सबसे पहले तो अपने घर से आप बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है वो अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। घर के अंदर कोई भी छत को हमेशा अपनी साफ रखिए, छत को साफ रखिए। और तीसरा उपाय आपने क्या करना है कि आपने जो है पर्स जो है जिसमें हम हजारों सामान जो है बेफजूल का, जो चीजें हमें नहीं भी चाहिए होती हैं वो भी हम इकट्ठा करके रखते हैं। कुछ आपके बिल्स हैं, कुछ आपके जिनके फोन नंबर्स हमें नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कार्ड्स देते हैं, तो वो चीजें भी जो है आपको अपने घर से जो है वो निकाल देनी है, अपने पर्स में से निकाल देनी है। अपने पर्स को नीट एंड क्लीन रखिए। अपने पर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें जो है वो हटा दीजिए। अपने पर्स में से सिर्फ काम की चीजें रखिए। चौथा उपाय जो है वो ये है कि आप अपने घर से जो बड़ी सारी चाबियां होती हैं जिनके कोई काम नहीं होता, ताले जो है वो खो चुके हैं लेकिन चाबियां बहुत पड़ी है, वो केतु की नेगेटिविटी करती है, तो उसको भी अपने घर से बाहर निकालिए। पांचवा उपाय ये है कि आपने अपने घर में जो पैसा रखते हैं वो कहाँ रखते हैं। कहीं आप अपने घर का पैसा जो है कोई ऐसी डायरेक्शन में तो नहीं रखते जहां से जो है पैसे के भागने के योग बने रहते हैं, या पैसा आपके पास आता है और वो एकदम से भाग जाता है। तो आपको अपना पैसा या आपको अपना पिगी बैंक या आपको अपना लॉकर जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं रखते, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रखिए। और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप रखेंगे तो उसका जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो खुले। आपके घर में पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपना तिजोरी को जो है साउथ ईस्ट में रख लेते हैं या नॉर्थ में रखते हैं, तो पैसा ऐसा आएगा जो आपके पास स्थायी होगा। और लॉकर का कलर जो है वो हल्के से हल्का रंग का लेंगे तो आपके पास जो है वो पैसा जो है वो स्थायी होगा। कटे फटे पुराने पर्स को तुरंत फेंक दें। आपके पास पैसा आने के रास्ते जो है वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। कटे फटे रास्ते जो है, अगर पुरानी चीजों को अगर ऐसी संजो के उसमें डालते रहेंगे तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ती रहेगी। फटे हुए पर्सों को आज ही मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ही बंद कर दें। अपने घर को जितना साफ रखेंगे, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट को जितना साफ रखेंगे, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि मुझे बिजनेस के कौन कौन से ऐसे उपाय करने, कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे मेरा बिजनेस जो है वो चल जाए। तो नॉर्थ ईस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डायरेक्शन जो है वो प्ले करता है आपके पैसा लाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपकी क्लैरिटी, अगर आप माइंड आपका क्लियर नहीं है तो आपको पास पैसा नहीं आ सकता। दूसरा उपाय एक और है कि कहते कि आपने क्या करना है कि माँ लक्ष्मी की फोटो जो कमल पे बैठी हो, माँ लक्ष्मी और बैठी हुई लक्ष्मी, क्योंकि खड़ी हुई लक्ष्मी जब भी आप रखते हैं तो माँ लक्ष्मी के आने जाने के रास्ते जो है वो बने रहते हैं। आप आपके घर में आप देखिए कोई इंसान खड़ा हुआ है तो वो खड़ा हुआ जब तक वो तसल्ली से बैठेगा नहीं तब तक जो है वो आपको कुछ आगे ज्ञान नहीं दे पाएगा। या कोई भी आप लगा लीजिए, अगर टीचर आपके पास आता है वो खड़ा खड़ा आपके पास चले जाए तो 2-3 बातें समझा देगा। और आपको जब आप बैठकर अगर टीचर कुछ ज्ञान की बातें करता है, बैठकर अगर वही आपके पास में बैठकर आपको कोई बात बताता है, माँ लक्ष्मी जब बैठी हुई पोजीशन में आप रखेंगे, उसका कोई आप माँ लक्ष्मी का कोई आइडल रख लीजिए या फिर कोई माँ लक्ष्मी को कोई फोटो अगर आप साउथ ईस्ट की दीवार पर लगा देते हैं तो आपके पास जो है लक्ष्मी माता का स्थायी वास होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। और आपके जो रास्ते जो आपके बने हुए थे, जो आपके रास्ते जो रुके हुए थे, जो बहुत समय से आपके पास जो है दिक्कत परेशानी आ रही थी, वो चीजें भी आपकी हट जाती हैं। दूसरा एक और उपाय आपके पास ये है कि
आपने क्या करना है कि अपने घर का झाड़ू एक ऐसी जगह पर रखना है जहां पर झाड़ू जो है वो आपने ऐसा छुपा कर रखना है कि झाड़ू का कारक माना जाता है। माँ लक्ष्मी को झाड़ू का कारक जो है उनका माना जाता है। हम देखिए झाड़ू जब भी लेकर आते हैं तो आप कहते हैं कि कहते हैं झाड़ू को, पुराने लोग यही कहते थे कि झाड़ू को आप ऐसी जगह पे संभाल के रखिए जहां पर जो है वो पैरों में ना आ पाए। तो जब पैरों में झाड़ू आता है, जैसे आप अपनी लक्ष्मी को, पैसों को संभाल कर रखते हैं, और झाड़ू का अगर आप निरादर करते हैं जिस घर में भी, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। दूसरा उपाय, आपके घर से आपके पति जो है वो घर से बाहर जा रहे हैं काम के लिए, आपके ससुर जा रहे हैं, आपकी सास जा रही है, आप खुद जा रहे हैं, तो आप उस टाइम पर कोई इंसान जो है खड़ा होता है और झाड़ू लगाने लग जाता है, तो वो भी गलत है। रात के समय पर लगाया हुआ झाड़ू भी हमारे घर से सारी बरकत, पैसा, सब कुछ हमारे जो है वो पूरा उड़ा देता है। तो ये चीजों का आप बातों का ध्यान रखें, अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, अपनी रसोई को बिल्कुल साफ रखें, क्योंकि वो माँ अन्नपूर्णा जो है वो आपकी रसोई में बसती है। तो आप उसका ध्यान रखें, और रसोई का कारक जो है वो मंगल है, मंगल को स्ट्रांग करेंगे तभी आपके घर में मंगल कार्य होगा। मंगल ठीक होगा तो शुक्र माँ लक्ष्मी वहां पर आएगी। आपके घर में स्वच्छता होगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी। आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, आप पक्षियों के लिए अन्न दान निकालेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आएगी। और एक छोटा सा उपाय जाते जाते आपको एक और बताना चाहूंगी रामबाण, आप अपने खाने में जो भी आप बनाते हैं सुबह एक रोटी जो है वो जरूर बनाइए, और ये उपाय को करके देखिए। जितने भी मैंने 7-8 आपको उपाय 10 बताए हैं, उसमें से अगर आपने 4-5 भी कर लिए तो आपके जीवन में कल्याण और सुख शांति का जो है वास होना शुरू हो जाएगा। रोटी आपने बनानी है, उस रोटी को आधा तोड़ लेना है, आधी रोटी जो है वो आपने गाय को खिलानी है, और आधी की आधी रोटी जो है, उस जो आधी रोटी में से 2 रोटी आपने अलग की है वो एक कुत्ते को और एक कौवे को खिलानी है। ऐसा जो लोग भी नित्य करते हैं, नित्य कर्मों में शामिल करते हैं, उनके घर से माँ लक्ष्मी का वास जो है वो कहीं नहीं जाता है। तो ये कीजिए छोटे छोटे उपाय। मैं साक्षी ठाकुर आपको हमेशा से उपाय बताती रहूंगी, और मैं अंत में आपको बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। फिर किसी प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।